एसडीएम बलिया के यहाँ आए हुए हैं, क्या मामला है? देखिए, कल मैं लखनऊ से आ रहा था और आज से 10-12 दिन पहले फेफना ग्राम सभा के निवासी और वहाँ फेफना के लोगों ने हमारे यहाँ फ़ोन किया कि जो पौराणिक पोखरा और भीटा की ज़मीन जो फेफना में थे, उस ज़मीन पे कुछ प्रभावशाली लोग जो उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो मंत्री पद को भी सुशोभित किए थे, वह लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में वो पोखरे, तालाब और भीटे की जमीन पे गलत तरीके से अपने और अपने परिवार के लोगों का नाम उसने चढ़वा लिया और इसलिए वहाँ पे दुकान बना रहे हैं किराए पे उठाने के लिए। जैसे ये बात मुझे पता चला तो उस समय तत्काल हमने एसडीएम साहब को बोला और हमने कहा कि वो भीटा की ज़मीन है, कुछ लोग कब्जा करें, इसको रुकवाया जाए। जब हमारी बात हुई तो एसडीएम साहब ने उसको रुकवा दिया। फिर अगला पक्ष आया होगा, उन्होंने कहा कि इस पे हमारा नाम है, इसका रिकॉर्ड निकलवाया गया तो रिकॉर्ड में ये 1290, 1345 और 1356 फसली में यह रिकॉर्ड में पाया गया कि वह पोखरा भीटा तालाब की जमीन पे भीटा का ही नाम है, चाहे वो 1270 फसल 1290 फसली हो, 1356 फसली हो या 1345 फसली हो, उस पर भीटा और पोखरा तालाब का ही नाम है। और उसके बाद तहसील ने संज्ञान लिया। पुनः जो भी जहाँ से ताकत मिली हो, कल अचानक 40-50 मजदूरों को लगा करके और पूरी खानदान वहाँ पे बैठ करके एक दहशत फैला करके वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। तब लगातार मैंने एसडीएम साहब को बोला, तहसीलदार साहब को बोला, मैंने सीआरओ साहब को बोला, अंत में हमने डीएम साहब को बोला, तो भी कल काम नहीं रुका। अंत में सीआरओ साहब ने कहा कि हमने आदेश कर दिया है, एसडीएम साहब ने कहा कि आदेश कर दिया, लेकिन वहाँ पे काम चलता रहा। पुनः मैं सोचा कि रुक गया होगा, हमारी सुबह में वार्ता हुई, एसडीएम साहब ने कहा कि काम रुक गया है। मैंने इंस्पेक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा कि अभी तक राजस्व विभाग का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है, इसलिए काम युद्ध स्तर पर सुबह 6 बजे से ही चल रहा है। तब मैं तहसील में आया, एसडीएम साहब से कहा, तब एसडीएम साहब जब लगे हैं तो जा कर के काम रुका है। और यह एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम 1 सप्ताह के अंदर जिन भी लोगों का नाम उस भीटे की ज़मीन पे है उसको नियम में जा कर के हम भीटा, पोखरा और तालाब की ज़मीन जो पुरानी स्थिति है 1290, 1356 और 1345 फसली के आधार पे जो नाम इंद्राज है वही नाम मैं दर्ज करूंगा। तो 1 सप्ताह में अपने तरफ से बढ़ा करके हमने 15 दिन का समय दिया। लंबी वार्ता हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि कोई भी तरीके का भू माफिया हो, अगर कहीं पे इस तरीके का अवैध अतिक्रमण किया है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो भीटे की ज़मीन पे निर्माण कार्य हो रहा था, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप कार्य कराने के लिए आज हम लोग इस तहसील में आए हुए थे। इसके अलावा इस तरीके के अन्य भी वहाँ पे पोखरा, तालाब, भीटा, नवीन प्रति ग्राम सभा की ज़मीन है, लगभग 70-75 करोड़ से लेके 100 करोड़ रुपए की ज़मीन, लगभग 20 से 25 एकड़ की ज़मीन जिस पे गलत तरीके से नाम इंद्राज कराया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में, वह रिकॉर्ड गायब कर दिया गया था। जब योगी जी की सरकार ने इस पे डंडा चलाया, हम भी मंत्री थे, उस गहराई में हम लोग गए तो जो थाने की ज़मीन कब्जा की थी उसको भी गिराने का आदेश हो गया है। हाई कोर्ट में गए लोग, रिलीफ नहीं मिली, वह फाइल डीएम साहब के यहाँ, उस पर भी हम बात करेंगे। और बाकी भी अन्य ज़मीनों पर जिस तरीके से नाम है, कुछ में नोटिस जारी हुआ है, कुछ में 67 की कार्रवाई हुई है, कुछ चकबंदी विभाग का मामला है, उस पर एसडीएम साहब और एएसओसी अधिकारी दोनों लोग आए थे। संयुक्त रूप से वार्ता हुई जिसमें यह तय किया गया, उन लोगों ने 1.5-2 महीने का समय मांगा, हमने 3 से 4 महीने का समय दिया कि माननीय सरकार की मंशा के अनुरूप, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा का रूप, चाहे उपेंद्र तिवारी ही कहीं ग्राम सभा की ज़मीन पकड़े हो। आइए, मैं मंत्री भी बन के आया था तो मैंने कहा था कि अगर हमने भी कहीं ज़मीन पकड़ा हो तो पहले हमसे खाली कराया जाए। और जब हम मंत्री होकर के कह सकते हैं मोदी जी और योगी जी और माननीय अमित शाह जी को, इसलिए कि माननीय अमित शाह जी जब बलिया में 2017 के चुनाव में आए, नरही थाने पे गोली चली थी, तो सार्वजनिक सभा में मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के भू माफियाओं के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और सरकार बनने के बाद कुछ हो या ना हो,
लेकिन एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन होना चाहिए और वही सरकार बनी तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज उत्तर प्रदेश में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन हुआ है। और चाहे कितना भी कोई बड़ा माफिया क्यों न हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप उससे जमीन को बेदखल कराया जाएगा। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज तहसील परिसर में आकर के, चूँकि गाँव के लोग कापुरी और वहाँ के लोग हमारे घर पर गए तो उनकी मांग से अपने मांग को संबद्ध करते हुए मैं तहसील में आया और यहाँ के अधिकारियों के सामने हमने फरियाद रखा। उन्हें आश्वासन दिया सरकार ने एंटी भूमाफिया बनाई और तमाम जांच करके लिस्ट बनाई गई, लिस्ट बनाने के बाद बुलडोजर चलने लगते हैं। आखिर अगर वो क्या वजह है तो बुलडोजर क्यों? देखिए, उन निर्माण कार्य पे जैसे जो हाथा है, उतना बड़ा हाथा बलिया जनपद में किसी का नहीं हो सकता। और उसमें 67 की कार्रवाई में नोटिस जारी है। वह नोटिस पुराने एसडीएम थे, जब आदित्य सिंह डीएम थे उस समय भी गया था, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया होती और उसमें उनसे जवाब मांगा गया है। वो लोग जवाब देने में भाग रहे हैं। जो अभी उनका निर्माण कार्य है सरकारी ज़मीन पे, वो 27 डिसमिल ज़मीन जो हाथे के अंदर है उस पर है, उसकी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। जैसे वो पूरी होगी निश्चित रूप से बुलडोजर चलेगा। एक चीज़ डीएम साहिबा के टेबल पे पड़ा हुआ है, उनके संज्ञान में, वर्तमान डीएम के संज्ञान में नहीं होगा। जब आदित्य सिंह डीएम थी उनके संज्ञान में था, कार्रवाई होने वाली थी, तब तक उनका स्थानांतरण हो गया। हम लोग भी चुनाव में व्यस्त थे। अभी एसडीएम साहब के संज्ञान में लाया हूँ। मैं टेलीफोनिक वार्ता के क्रम में डीएम साहब के भी संज्ञान में ला दूंगा। हमारे समझ से निश्चित रूप से जो थाने की ज़मीन थी, जो पशु अस्पताल की ज़मीन है, ऑलरेडी तहसील से रिपोर्ट लगी हुई है। दूसरा पक्ष हाई कोर्ट में भी भागा हुआ था, हाई कोर्ट में कोई रिलीफ नहीं मिला और उसमें आदेश पड़ा हुआ है। निश्चित रूप से वहाँ पर बुलडोजर चलेगा। बाकी जो ज़मीन है उस पर नाम चढ़ाया गया है। कुछ ज़मीनों पे नाम हटाने की प्रक्रिया ख़त्म हो गई है, जो नाम हट भी गया है। और कुछ ज़मीनों पे चकबंदी उस गांव में होने के चलते आज 17-18 साल से चल रही है, वह प्रक्रियाधीन है। इसलिए एसडीएम साहब और एएसओसी दोनों अधिकारी के बीच में संयुक्त वार्ता हुई, हम लोग थे और उसमें यह तय हुआ। उन लोगों ने 1.5-2 महीने का समय लिया, हमने 1-1.5 महीना और बढ़ा करके कानूनी प्रक्रिया होती है, 2 से 3 महीने से 4 महीने का समय दिया। देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा। जो भी इस तरीके के माफियागढ़ होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कठोर से कठोर होगी ही होगी। सर, एक प्रकरण आया है सामने, कपूरी गांव का पोखरी का ज़मीन है और आपके ऊपर पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी आरोप लगा रहे हैं ज़मीन कब्जा करने को लेकर। ये पूरा मामला क्या है? उपेंद्र तिवारी जी पूर्व विधायक हैं विधानसभा पटना क्षेत्र के, और पिछले 15 वर्षों से उनका एक एजेंडा है कि वो हमेशा कुछ अनर्गल बात करके और निरर्थक आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि वो मंत्री भी सरकार में रहे हैं और लोगों ने देखा है कि वो कितनी अनर्गल बातें करते हैं। आज जो प्रकरण है वो फेफना में एक ज़मीन के बाबत उन्होंने कहा है, ऐसी सूचना मुझे मिली है। तो वो 1980 में, आज से 42 साल पहले, चितबड़ा गांव के सबसे सम्मानित परिवार के स्वर्गीय बद्री नारायण गुप्ता और प्रभु नारायण गुप्ता जी ने मेरे पिताजी स्वर्गीय रामनगीना चौधरी और मेरे चाचा जी स्वर्गीय कमला चौधरी जी को वो ज़मीन 64 डिसमिल 1980 में लिखी थी। उसके पहले से वो उन लोगों के पास थी, तो उस पर कोई निर्माण भी नहीं था, लेकिन पुरानी बाउंड्री जो उसकी ईंटें खराब हो गई थी वही आज बदली जा रही थी। अब उसमें उपेंद्र तिवारी जी अगर कोई इसके अलावा कोई बात करना चाहते हो, तो जो 42 साल पहले जो जिस ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, उपेंद्र तिवारी जी की जन्म तिथि क्या है मुझे ठीक नहीं मालूम है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत छोटे रहे होंगे या उस ज़माने की बात अगर वो करना चाहते हैं तो मुझे नहीं पता कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन स्वयं तमाम ज़मीनों को हड़पने, फर्जीगिरी करने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है और ऐसे कितने अनर्गल निरर्थक आरोप वो लगाते रहे हैं। उनकी हर घटिया बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन इस बारे में मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि वो ज़मीन 1980 में रजिस्ट्री हुई थी और हम अगर आप चाहेंगे तो उसके डॉक्यूमेंट भी आपको देंगे। जिस तरह से एसडीएम जी, उनका कहना ये था कि कल अचानक 50 की संख्या मजदूर वहाँ पे निर्माण कार्य कर रहे थे और आज सुबह में भी लगा, लेकिन क्या वजह रही कि अचानक बंद हो? मजदूर वहाँ निर्माण कर रहे थे और अगर वहाँ 150 भी निर्माण करें
कोई प्रश्न नहीं बनता। नहीं, प्रश्न है कि वो भूमि हमारी है कि नहीं है, यह प्रश्न। तो क्या अभी निर्माण कार्य नहीं। बंद? जैसे इशारा किया प्रशासन ने, मैं कानून मानने वाला हूँ, और जैसे इशारा किया तुरंत उसी क्षण सारा काम बंद कर दिया। तो किस बात को लेकर वो कह रहे थे अरबों रुपए की जमीन कब्जा कर रहे हैं? और अभी वो बता सकते हैं, ये या वो